अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप ठीक होंगे। आज हम हमारा जो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है इसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम ओसाफेगस या जिसको हम फूड पाइप कहते हैं या हम ग़ज़ाई नाली कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे कि खाना जो है वो किस तरह जो है हमारे मुंह से होता हुआ और कैसे जो है हमारे ओसाफेगस के थ्रू जो है हमारे स्टमच तक जो है हमारे ग़ज़ाई नाली के थ्रू जो है हमारे स्टमच तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, इसमें क्या-क्या प्रोसेस होता है और क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो क्या कौन-कौन से ऑर्गन जो हैं वो शामिल होते हैं, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओसोफेगस एक्ट एज अ पाथवे एंड ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम अ फर्नेक्स टू अ स्टमच। ठीक है, ओसोफेगस बेसिकली ये एक पाथवे है, एक रास्ता है जो क्या करता है खाने को ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता है हमारे फर्नेक्स से हमारे स्टमच तक। अभी फर्नेक्स क्या है? फर्नेक्स बेसिकली एक जिसको हम गर्दन जो है हमारी कह सकते हैं, या जो हमारे नोज़ के बैक साइड पे जो एक खाली कैविटी होती है, खाली एरिया होता है जिसे हम फर्नेक्स कहते हैं, जो एक फ्यूनल शेप की तरह होती है, एक चिमनी की तरह होती है, मसल होता है। ठीक है, उसको हम फर्नेक्स कहते हैं। ठीक है, बोलस इज पुश्ड फ्रॉम अ ओसाफेगस टू ओसाफेगस बाय अ वेव लाइक अ पैटर्न मूवमेंट, नो डाइजेस्टिव टेक प्लेस हेयर। अब बोलस जो होता है, जो हमारा निवाला होता है, वो क्या होता है, इज पुश्ड फ्रॉम ओसाफेगस, जो हमारा ग़ज़ाई नाली है यहाँ से पुश किया जाता है और कहाँ जाता है, हमारे स्टमच में जाता है। ठीक है, तो ओसाफेगस जो है वो पुश कैसे करता है खाने को हमारे स्टमच की तरफ? वो इस तरह करता है कि उसमें क्या होती है, एक मूवमेंट पैदा होती है, एक वेव की तरह मूवमेंट पैदा होती है। खाना जो है वो ऊपरली तरफ से नीचे की तरफ स्टमच की तरफ जो है पुश हो रहा होता है, जिसे जो एक वेव की तरह लगती है, एक लहर की तरह लगती है कि ऊपर से लहर शुरू हो रही है और खाने को नीचे की तरफ धकेल रही है। ठीक है, तो ओसाफेगस जो है इस तरह जो है हमारे खाने को जो है ऊपर से हमारे निवाले को जो है हमारे मुंह से लेकर जो है हमारे स्टमच तक पहुंचाता है। अच्छा, इसमें जो है अभी कहता है कि डाइजेशन जो है इसका प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये तो खाली खाना जो है हमारे स्टमच तक पहुंचा है। ठीक है, देन अब अब हमारे पास स्टमच का काम जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, पर इससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ यहाँ पर जो एक नोट लिखा हुआ है ये क्या है, फर्नेक्स एंड स्वेलिंग। ठीक है, बेसिकली फर्नेक्स एंड स्वेलिंग में क्या होता है, फर्नेक्स एक फ्यूनल शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है जिसकी शेप कैसी, चिमनी की तरह है। ठीक है, एक चिमनी की तरह की शेप है। चिमनी बेसिकली क्या है कि जैसे आपने जो किचन वगैरह होते हैं इनके बाहर लगी होती है कि जिसमें से धुआं बाहर निकलता है, इसकी शेप की तरह एक होता है, ये मसल होता है जो दैट कनेक्ट माउथ टू द ओसाफिक्स, जो क्या करता है हमारे मुंह को जो है कनेक्ट करता है, जोड़ता है हमारे ग़ज़ाई नाली के साथ। हमारे ओसाफिक्स जो है इसके साथ जो है हमें हमारे मुंह को जोड़ता है। ठीक है, जिसे हम डाइजेस्टिव ऑर्गन भी कह सकते हैं, एज वेल एज अ लेरिंग्स, लैरिंग्स को भी जोड़ता है हमारे मुंह के साथ। लैरिंग्स को और हमारा जो ओसाफेगस है, इन दोनों चीज़ों को ग़ज़ाई नाली और लैरिंग्स को जो है हमारे मुंह के साथ जोड़ता है। अब लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स बेसिकली एक इसको हम कह सकते हैं वॉइस कॉर्ड, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो जो कंट्रोल होती है वो सारी लैरिंग्स के थ्रू होती है। या फिर जो है हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो सांस का जो है वो जो भी सांस हम लेते हैं, ये चीज़ पॉसिबल है लैरिंग्स के थ्रू ही पॉसिबल है। ठीक है, अब ये मस्कुलर कंट्रैक्शन ऑफ अ फेरेनिक्स हेल्प टू द प्रोपेल फूड इनटू द ओसाफेगस। प्रोपेल में ना आगे धकेलना। ठीक है, बेसिक कंट्रैक्शन में ना सिकुड़ना या कम हो जाना। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो फेरिंग्स जो है जब हम खाने को निगलते हैं तो जो फेरिंग्स है वो क्या होता है, सिकुड़ता है, उसका साइज कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा खाना नीचे की तरफ या हमारे ग़ज़ाई नाली की तरफ धकेल दिया जाता है। ठीक है, इसके थ्रू जो है हमारा खाना ग़ज़ाई नाली की तरफ धकेला जाता है। फिर आगे जो है हमारी ग़ज़ाई नाली जो है उसमें एक मूवमेंट पैदा होती है या वेव पैदा होती है, जो क्या करती है हमारे खाने को हमारे स्टमच तक जो है वो लेके जाती है। दिस मूवमेंट फूड इज अचीव्ड बाय एक्ट ऑफ अ स्वेलिंग। अब ये जो जितना भी प्रोसेस मैंने बताया है कि जिसमें फेरिंग्स जो है वो शामिल होता है, हमारा ओसाफेगस जो ग़ज़ाई नाली जो है वो शामिल होती है, तो इस सारे प्रोसेस को हम स्वेलिंग कहते हैं, निगलना कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, ये क्या है, व्हाट इज द एपिग्लोटिस परफॉर्मर ड्यूरिंग अ स्वेलिंग। अच्छा, एपिग्लोटिस क्या है? एज अ लेरिंग्स इज इन अ फ्रंट ऑफ द ओसाफेगस,
अब लैरिंक्स क्या होता है, हमारे ओसाफेगस के फ्रंट, इसके सामने की तरफ होता है, ठीक है। तो सो देर इज अ नो पॉसिबिलिटी फूड इनटू द रेस्पिरेटरी स्टेक ड्यूरिंग अ स्वेलिंग एंड दिस यूजुअली प्रिवेंट बाय अ फ्लेप लाइक अ स्ट्रक्चर एपी एपाग्लोटिस। अब यहाँ पर एक सवाल है, आप कर सकते हैं कि भाई जब हम खाना खा रहे होते हैं या फिर हम जब सांस ले रहे होते हैं, तो सांस भी हम मुंह से ले रहे होते हैं और खाना भी हम मुंह से खा रहे होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे जा सकती हैं, या फिर या ये दोनों चीज़ें जो है, खाना जो है वो स्टमक में जाता है और सांस जो है हमारे लंग्स में जाती है, तो ये दोनों चीज़ें जो है किस तरह डिवाइड होती हैं। तो इन चीज़ को जो चीज़ डिवाइड करती है ना, हमारी सांस और हमारे गज़ा को जो चीज़ डिवाइड करती है उसे हम क्या कहते हैं, एपोग्लोटिस कहते हैं, ठीक है, एपिग्लोटिस, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक किस्म का स्विच करता है हमारे ग़ज़ाई नाली और हमारे जो सांस वाली नाली, इन दोनों के दरमियान में स्विच करता है, ठीक है। कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी ग़ज़ाई नाली जो है वो बंद हो जाती है, और जब हम जो हमारा बोलस है उसे निगलते हैं, तब क्या होता है कि हमारी सांस लेने वाली नाली है जो हमारे लंग्स की तरफ जाती है वो बंद हो जाती है, ठीक है। बेसिकली ये एक स्विचिंग का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करता है एपोग्लोटिस, ठीक है। इस तरह जो है जो खाना जो है वो हमारे लंग्स की तरफ नहीं जाता, या फिर जो हम सांस लेते हैं वो हमारे स्टमच की तरफ नहीं जाती, ठीक है। अब आता है स्टमच, ये दोनों चीज़ें, तीन चीज़ें होंगी, ठीक है। अब स्टमच बेसिकली क्या है, फ्रॉम ओसाफेक्स बोलस इंटर इनटू अ स्टमच इज अ जे शेप्ड मस्कुलर बैग, ठीक है। बेसिकली स्टमच क्या है, मैदा जिसे हम कहते हैं, ये एक जे शेप्ड है, जे की शक्ल का एक मस्कुलर बैग है, मस्कुलर बैग है जो क्या है, जिसमें हमारा खाना स्टोर होता है, ठीक है। जब हमारा ग़िज़ा जो है, निवाला जो है, ओसाफेगस जो सॉरी बोलस जो है वो पुश होता है हमारे ओसाफेगस के थ्रू, जो है ग़ज़ाई नाली के थ्रू हमारे स्टमच की तरफ, ठीक है। तो स्टमच जो है वो आगे क्या प्रोसेस परफॉर्म करता है, इस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। अब जे शेप्ड, ये इसकी शेप कैसी होती है, जे शेप्ड होता है। द बॉल ऑफ द स्टमच रिलीज अ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब जो स्टमच होता है, इसकी जो दीवार होती है, मीन्स इसकी जो अंदरूनी खाल होती है, इसमें से क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस जो है वो बाहर आता है, ठीक है, निकलता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो वहाँ से कुछ गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज होता है। अब गैस्ट्रिक जूस ये क्या है, दिस जूस कंटेन एन एसिड, इस जूस में क्या होता है, एसिड होता है, जिसे हम कहते हैं, कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, और साथ में वाटर होता है और एंजाइम्स होते हैं कुछ, ठीक है। अब जो एंजाइम होते हैं, द एंजाइम कन्वर्ट द लार्ज प्रोटीन मालिक्यूल्स इनटू अ स्मॉल प्रोटीन मालिक्यूल, ठीक है। एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं कि जितने भी हमारी जो बड़ी ग़िज़ा होती है, मतलब कि जैसे पहले तो हमने दांतों के थ्रू जो है खाने को जो है छोटे-छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया। अब वो जो छोटे टुकड़े हैं वो एक किस्म के स्टमक में जाके एक किस्म के लार्ज ही होते हैं, वो इतने ज़्यादा छोटे नहीं हुए होते कि वो हमारे सेल में कन्वर्ट हो जाएँ। तो फिर क्या होता है, एंजाइम क्या करते हैं, उस प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल जो होते हैं, उनको और ज़्यादा छोटा करता है, उनको और ज़्यादा छोटा स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो HCl है, सॉफ्टन द फूड एंड आल्सो किल द जर्म्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि हमारे खाने में जो भी जरासीम जो होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होते, उनको क्या करता है, किल करता है, उनको मार देता है, और हमारे जो खाना जो होता है उसे जो है उसे उसे जरासीम से पाक कर देता है, ठीक है। फिर क्या होता है, अब देखो हाइड्रोक्लोरिक इन्वेस्टिगेशन क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक जो है इज अ स्टमच आल्सो डैमेज द वॉल ऑफ द स्टमच दैट काज अ स्टमच अल्सर। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई स्टमच में अल्सर हो गया है, ठीक है। अल्सर क्या होता है कि बेसिकली कि जब हम बहुत ज़्यादा तजाबियत वाले खाने खाते हैं या मिर्च वाले खाने खाते हैं, तेज़ खाने खाते हैं, तो वो क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो स्टमच की जो वाल होती है, दीवार होती है, उसमें छोटे-छोटे ज़ख्म हो जाते हैं, जिसको हम अल्सर कहते हैं, ठीक है। हम अक्सर नहीं कहते कि खाने के बाद एसिडिटी होगी, तो एसिडिटी बेसिकली इस वजह से होती है कि हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारे स्टमच में जो है वो अल्सर हो जाते हैं, ठीक है। ये एक
अल्सर की मेन काज है, मेन काज अल्सर की क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अच्छा, अब हम आते हैं इसमें, हमें पता है कि जैसे खाना जो है हमारे मुंह में जब हम निवाला लेते हैं तो उसमें दो प्रोसेस होते थे, एक मैकेनिकल होता था और एक जो है वो केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस होता था। अब यहाँ पर जो स्टमच है इसमें भी दो ही प्रोसेस होते हैं, एक मैकेनिकल मैकेनिकल डाइजेशन प्रोसेस होता है और केमिकल डाइजेशन प्रोसेस होता है। अब मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है वो स्टमच में किस तरह होता है, रिजल्ट फ्रॉम अ मिक्सिंग वेव्स। ठीक, क्या कह रहा है कि जब हम चलते हैं फिरते हैं तो क्या होता है कि हमारा खाना जो है वो मिक्स हो रहा होता है, हिल रहा होता है हमारे स्टमच में। तो ये एक मिक्सिंग का जो प्रोसेस हो रहा है, ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, मैकेनिकल डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो इन विच अ बोलस इज कम्प्लीटली मिक्सड विथ अ गैस्ट्रिक जूस। जिसमें क्या होता है कि जो हमारा निवाला जो होता है, जो खाना होता है वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है हमारे गैस्ट्रिक जूस के साथ, जो हमारी स्टमच की वाल से रिलीज होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है। फिर अब आता है केमिकल प्रोसेस। केमिकल जो डाइजेशन, इसमें क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस है वो स्टार्ट करता है केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो ग़िज़ा होती है इसका एक केमिकल प्रोसेस जो है स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ बोलस इज कन्वर्ट इनटू अ सेमी लिक्विड फूड कॉल्ड, इसको हम चाइम भी पढ़ते हैं और कुछ लोग कायम भी पढ़ते हैं। ठीक है, आप चाइम पढ़ लें। ठीक है, तो क्या होता है कि जो जब केमिकल प्रोसेस होता है, गैस्ट्रिक जूस क्या करता है कि हमारा जो खाना है उसको क्या करता है, सेमी लिक्विड में सेमी लिक्विड फूड बना देता है। मीन्स उसमें कुछ वाटर या हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सेमी लिक्विड हो जाता है। सेमी लिक्विड क्या, कि ना ही ज़्यादा सॉलिड होता, ना ही सॉलिड होता है और ना ही लिक्विड होता है। ठीक है, इनके दरमियान की जो कंडीशन होती है उसे हम सेमी लिक्विड कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो सेमी लिक्विड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये दो प्रोसेस हो गए, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। ठीक है, देन क्या होता है, फूड इज हेल्ड इन स्टमच फॉर अ सेवरल हावर। फिर क्या होता है कि वो खाना जो है हमारा स्टमच में बहुत सारे घंटों के लिए पड़ा रहता है। फिर ग्रेजुअली द स्टमच इम्पटी इट कंटेंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो हमारा स्टमच जो है वो क्या करता है, उसमें से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो खाना जो है, जो सेमी लिक्विड फूड जो है वो क्या होता है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो चला जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। ठीक है, अब इसको हमने समराइज करते हैं कि इसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्टिविटी इन द स्टमच। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है स्टमच में। स्टमच में भाई एक मस्कुलर वाल होती है जो क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज करती है, या फिर जो है वो मस्कुलर वाल जो है वो क्या करती है, हमारे खाने को मिक्स करने का काम करती है। ठीक है, ठीक है, और फिर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारे खाने को सॉफ्ट बनाता है और जरासीम को मारता है। ठीक है, जो खाने में मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं कि लार्ज प्रोटीन के मालिक्यूल्स को जो है वो छोटे छोटे प्रोटीन के मालिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि ये कहता है कि डू यू नो कि लीवर और पेनक्रियाज, लीवर एंड पेनक्रियाज भी बड़ा अहम रोल अदा करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, वो किस तरह, अब देखो लीवर में जो होता है वो क्या होता है, पित्ता होता है। ठीक है, अब जो पित्ता होता है, पित्ते के अंदर जो है हमारा गाल ब्लेडर होता है, जिसमें क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक, या जिसे हम कौन सा लिक्विड कहते हैं जो हमारे स्टमच में जाता है जब भी हम खाना खाते हैं। बोथ द लीवर एंड पेनक्रियाज प्ले अ रोल इन अ डाइजेशन, विथआउट देयर सिक्रेशन डाइजेशन रिमेन इनकम्प्लीट। कहता है कि लीवर और पेनक्रियाज के बगैर जो है हमारा जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अनकम्प्लीट है। ठीक है, एज अ लीवर कंटेन अ गाल ब्लेडर, जैसे कि हमें पता है कि लीवर जो है वो क्या कंटेन है, उसमें क्या होता है, गाल ब्लेडर होता है। ठीक है, विच स्टोर अ बिल्स। ठीक है, हमारे लीवर के कौन सी चीज़ लीवर के साथ होती है, गाल ब्लेडर होता है। ठीक है, और गाल ब्लेडर के अंदर क्या होता है, बाइल होती है। बाइल किसे कहते हैं, पित्ता। However, the food does not pass through these structure that ways they are not a part of alimentary canal। ठीक है, अब आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी बेसिकली क्या, इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इफ द एनर्जी इनपुट एज अ रिजल्ट ऑफ ईटिंग इज ग्रेटर देन द एनर्जी इज यूज्ड। अब कहता है कि जो हमने एनर्जी इनपुट की है, अब एनर्जी कौन सी चीज़ है, खाना, कि जो हमने खाना खाया है अगर वो ज़्यादा है, किससे, कि
किससे, ग्रेटर देन द एनर्जी यूज, कि जो हमने एनर्जी यूज करनी थी उससे ज्यादा, मतलब कि हमने एनर्जी यूज इतनी ज्यादा की नहीं, लेकिन हमने खाना ज्यादा खा लिया। ठीक है, तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है, कि जितनी तो हमारी बॉडी को एनर्जी जरूरत होती है वो तो यूटिलाइज हो जाती है, वो तो हमारी बॉडी में चले जाती है। बाकी जो एनर्जी बचती है वो स्टोर्ड एज अ फैट, वो चर्बी की फॉर्म में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। सो बिकम आवर वेट आर ओबेस। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि हम जो है वो आवर वेट, हमारा वजन बढ़ जाता है या चर्बी बढ़ जाती है, जिस चीज़ को हम ओबेस कहते हैं। ठीक है, एंड ओबेस इज अ person is much more likely to suffer from a highly blood pressure, cancer, stomach disorder। देखो कितनी सारी बीमारियां होती हैं कि जब ओबेस पर्सन जो होता है, कि जो फैटी पर्सन होता है जिसमें चर्बी होती है, उस बंदे को जो है ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, स्टमच हो सकता है, स्टमच डिसऑर्डर हो सकता है। ये कितनी बीमारियां जो हैं, और भी सारी बीमारियां जो हैं इस वजह से, फैट होने की वजह से हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो था आज का टॉपिक हमारा जो है क्या नाम है, ओसाफेगस। ठीक है, और इसके बारे में जो भी मेरी नज़र में जो है कोई चीज़ रह नहीं गई जो ना बताई हो मैंने। ठीक है, बट फिर भी आपको कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई, या कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा कीवर्ड जो है वो समझ नहीं आ रहा, तो आप जो है वो कमेंट में बता सकते हैं मुझे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। ठीक है, सो अगली वीडियो में जो है इसके पार्ट 3 में जो है हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह जो है एक दो वीडियो और बनेगी और ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। तो इससे क्या होगा कि जो भी नई वीडियो आएगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आप जो है जल्द से जल्द उस वीडियो को देख के जो है वो नॉलेज गेन कर सकेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, बाय।